अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू तरन्नुम सैफी व्लॉग। क्या हाल चाल है। मैंने सोचा था पहले बात कह दूंगी, लेकिन मुझे तो पहले ही रोना आ गया है। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई स्टार्टिंग में ही। मुझे पता था कि मुझे रोना तो आएगा, लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई है कि मैं जब भी उसके बारे में सोच रही हूँ या किसी से भी बात कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। तो इसलिए अगर मैं बीच में रोने लगूँ तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना। एंड कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, मेरे 2 लाख रुपए चोरी हो गए हैं, खो गए हैं मुझसे, कुछ भी कह सकते हैं। डिटेल में अभी आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि पुलिस कंप्लेंट करी है मैंने और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैंने पुलिस वालों से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा मैम आप वीडियो डाल दो, लेकिन कुछ ऐसा डिटेल में मत बताना अभी। जब हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सही होगा हम आपको बताएंगे, अपडेट आप देते रहना। तो मुझे भी लगा यही ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाऊँगी। बस सोचा कि ये वाला दुख थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो जहाँ मैं खुशियाँ शेयर करती हूँ हर रोज़ एक दुख भी शेयर कर लूँ। क्योंकि था कि हाँ, मेरे अंदर था ना, कुछ था जो मैं चाह रही थी कि निकले। दर्द, गुस्सा, हर तरह का इमोशन मेरे अंदर इस वक्त मिक्स हुआ हुआ है। मैंने पहले कभी चैनल पे कभी 300 प्लस मेरी वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप देख लेना। किसी भी वीडियो में आज तक मैंने ये नहीं कहा मुझे इतना सा दर्द है, इतनी सी सुई भी चुभी है, तो मैंने उसके बारे में नहीं बताया। क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरा बस एक ही मकसद था, मैं इसमें मेमोरीज़ क्रिएट करूँगी, सेव करूँगी और हैप्पीनेस बांटूँगी। इनफैक्ट मेरा जो इससे पहला चैनल था जो ग्रो नहीं कर पाया था, फ्रीज़ हो गया था, मैंने उस पर भी कभी ये नहीं आकर बताया मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं किस दुख से गुज़र रही हूँ, कभी नहीं। रोना तो बहुत बड़ी चीज़ है। रोती तो मैं वैसे भी आसानी से नहीं हूँ, और जब रोने लगती हूँ या आने लगते हैं तो बंद भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं था कि दुख उस वक्त भी नहीं था। 2021 में मैंने चैनल शुरू करा था अपना पहला, और उस वक्त मेरे लाइफ में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा दुख था। दोस्ती, रिश्ते, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, सब कुछ एक साथ ख़त्म हुआ था। लेकिन मैंने तब भी आकर कुछ नहीं शेयर करा, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद ही नहीं रखनी थी। लेकिन आज मैं आपसे इसलिए और शेयर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ानों से पहले की वीडियोस में मैंने आपको अपडेट दी थी कैफ़े से रिलेटेड, जब मैं स्पाइस वगैरह देखने गई थी, एंड जब मैंने लोकेशन वाली वीडियो डाली थी कि हम लोकेशन देखने गए हैं कैफ़े की। तो कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ, तो मैंने सोचा था कि अब मैं बातों में कुछ नहीं बताऊंगी, अब मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, और डायरेक्ट लोकेशन दिखाने वाली थी। हमारी लोकेशन फ़ाइनल हो गई थी, चीज़ें फ़ाइनल हो गई थी ऑलमोस्ट 90%, और तो धीरे धीरे होती ही रहती हैं। एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं ओपनिंग की एक वीडियो डालूँगी और सारे सब्सक्राइबर को इनवाइट करूँगी। मेरी प्लानिंग थी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे ओपनिंग करने की, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो प्लानिंग थोड़ी स्लो तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं यार। 2 लाख का लॉस छोटा लॉस नहीं होता किसी के भी लिए। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ मैंने ये पैसा अपनी मेहनत से कमा कर जोड़ा था। मुझे ये कोई बाप दादा की वसीयत से नहीं मिल गया था। मैं कोई मैरिड नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया हो। ये जो भी था मेरी अपनी मेहनत से था। बहुत सारी ख्वाहिशें, ज़रूरतें छोड़ी थी, जब जाके ये जुड़ पाया था।
कई बार मेरी फ्रेंड्स मुझसे लड़ भी लेती थी इस बात को लेकर। कुछ दिनों पहले पैसे को लेकर इतनी झगड़ा हुआ था उससे मेरा, हालांकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि अल्लाह बस ऐसी बनाए रखे। बट हाँ, मुझे कंजूस कहते थे, वो सब सुनती थी मैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैफ़े खोलना, बिजनेस वुमेन बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना रहा है। मैंने कभी एक लड़की की तरह एक आम सी ज़िंदगी चाही नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने लाइफ में वो स्ट्रगल किया है, वो, लेकिन स्ट्रगल के बाद मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। MBA करना मेरा ड्रीम था, बहुत मेहनत से हुई, बहुत स्ट्रगल किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और MBA मैंने कभी इसलिए नहीं करी थी कि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करूँगी। हालांकि मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी थी नोएडा में लगभग 8 से 9 महीने। बट हाँ, मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं उसे लाइफ टाइम कंटिन्यू रखूँगी। बट क्योंकि मेरा MBA करने का मकसद ही बिज़नेस करना था, मैं हमेशा से बिज़नेस वुमेन बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर वाले मुझे बनिया कहते थे, क्योंकि मैं छोटे छोटे तरीक़ों से पैसे बचा लिया करती थी, छोटे छोटे आइडिया लगा के बताती थी, ऐसे करेंगे तो ऐसे पैसे आ जाएगा, ऐसा पैसे आ जाएगा। मेरे पापा हमेशा के दिमाग में पैसा ही घूमता है, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि पैसा लालच की तरह नहीं घूमता, अपनी मेहनत से कमाना चाहती है, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती है। मैं चाहती थी कि मेरा एक नाम हो, एक पहचान, एक आइडेंटिटी हो। आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ एज अ रोल मॉडल। लोग कहें कि हाँ देखो, इस लड़की ने कुछ कर दिखाया, ये सिर्फ बातें नहीं करती थी। बट जो आप सोचो वो तो इतना आसान नहीं है ना। किसी ने मुझसे कहा था कि बहुत ज़िद्दी है, बहुत मजबूत है, मत बन इतनी मजबूत, क्योंकि किस्मत को कहीं ऐसा ना लगे तेरी मजबूती देख के तू उसे चैलेंज कर रही है। और जब किस्मत को लगता है ना कि आप उसे चैलेंज कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में नए नए क्राइसिस, प्रॉब्लम्स लेकर आती रहती है। और किस्मत को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है जिसे पकड़कर आप रोक लो किसी भी लिहाज से। बट आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो मेरी शी वॉज राइट। मैं कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गई और किस्मत को लगने लगा है कि मैं उसे चैलेंज कर रही हूँ। बट मैं चैलेंज नहीं कर रही, मैं बस एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा होने के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहती थी अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। दैट्स इट। मैं एक आम सी बीवी, एक बहू, एक हाउसवाइफ बनके नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, ना ही आज चाहती हूँ, और इंशाअल्लाह ना ही ऐसा होगा। सपने हैं, देखे मैंने, तो जिम्मेदारी मेरी है। देर से ही सही पूरे होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। एक अमाउंट हाथ से गया है, पर पूरा चीज़ें होंगी। पर हाँ, 2 लाख रुपए बहुत बड़े पैसा था मेरे लिए। मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें खोई ना, लोग कह देते हैं ना अक्सर, यार इससे बड़ा क्या दुख होगा, इससे बड़ा क्या दुख होगा। मैंने भी हर बार यही कहा, जब रिश्ते छीने, दोस्त छीने, तो मैंने कहा यार इससे बड़ा क्या दुख होगा। बट आज मैं कह रही हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मेरे लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। अगर लोग कहें ना तुम्हारे लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, हाँ भाई है। जब आप मेहनत से कमाओ और ख़ासकर अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी आज की सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर दो, तो वो पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब वो खोता है तो बहुत दुख होता है। एंड मैं पिछले 4 दिन से उस दुख को फेस कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। जिसको पता चल रहा है मुझे बहुत अच्छे से चुप करा रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खैर अपडेट देती हूँ कैफ़े की। ये तो मैंने बता दिया कि क्या दुख का पहाड़ टूट गया है मुझ पे। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैं इंशाल्लाह
एक बार मेरे पास थोड़ी सी अपडेट आ जाए इन्वेस्टिगेशन की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैं जानती हूँ 99% की अब कुछ वापस तो नहीं मिलने वाला, लेकिन चोर पकड़े जाएंगे तो शायद में भी थोड़ा सा 1% कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं भी मिला तो एक तसल्ली तो होगी ना कि चोर पकड़े गए। बाकी मैं 15 अगस्त पे अपना कैफ़े ओपनिंग करने वाली थी। मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे अपने कैफ़े की ओपनिंग करूँगी, लेकिन अभी शायद नहीं हो पाएगा। कोशिश पूरी है, इंशाअल्लाह मे बी हम कर पाएँ, पर अगर मैं नहीं कर पाई तो विदिन अ 2 मंथ इंशाअल्लाह ऑन माई बर्थडे 12th of September इंशाअल्लाह ज़रूर आई विल डेफिनेटली ओपनिंग माई कैफ़े। एंड मैं आपको ये सरप्राइज़ तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये खुशी ज़रूर दूँगी और सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा था मैं ओपनिंग करूँगी, सबको बुलाऊँगी, अपने सारे सब्सक्राइबर को इनवाइट करूँगी, सबसे मिलूँगी। ये वक्त मतलब मैं इसे जीना चाहती थी खुलकर, खुश होकर, सबसे मिलकर, सबको थैंक यू बोलना चाहती थी। बस आप दुआ करो कि जैसा चाहती थी वैसा ही हो, एंड थोड़ा देर से होगा बट होगा। तो यही थी बस आज की अपडेट। बस यार यही था। आप बस दुआ करना कि ये जो भी कुछ दुख है वो ख़त्म हो जाए। अब कोई ये मत एक्सपेक्ट करना मुझसे कि मैं बहुत दहाड़े मार के रोऊंगी, वो तो मैं कभी नहीं रोई। बहुत सारी चीज़ें खोई, बहुत सारे रिश्ते खोए, बहुत लोगों का बहुत बुरा किरदार, बहुत बुरा फेस देखा, जब भी नहीं रोई मैं इतना नहीं रो पाती हूँ। लेकिन जो दुख होता है ना, वो दुख यहाँ तक, ये गला यहाँ तक भरा हुआ है, पेट में ग्रेविटी फोर्स हो रही है। हर बार जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आई है पिछले 3 दिन से। मैं रात को लेटती ज़रूर हूँ, लेकिन छाती टाँपती रहती हूँ, नींद नहीं आ रही है। हर बार जब सोचती हूँ तो आंखें भर आती हैं। ज़्यादा घर में भी किसी से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम और सब्र सबसे बड़ा मरहम होता है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और मैं वापस से उसी फेज़ में आऊँगी। और बाकी हमने बहुत सारी वीडियो जो शूट करी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी पिछले 5-6 दिन से तो मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। पिछले 4 दिन से तो मैंने कैमरा उठाया ही नहीं था। आज कैमरा उठाया है कुछ शूट करने के लिए, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी मैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट एक अपडेट मैं शेयर करूँ सबके साथ। मुझे नहीं पता आपके लिए ये बात मेरी कितनी मैटर करती होगी, क्या होती होगी, कितना आप मुझे सुन रहे होंगे, कितना स्किप करेंगे, किसको दुख होगा किसको नहीं, मुझे नहीं पता। पर हाँ, कम से कम एटलीस्ट मैं ये वीडियो बनाकर इन फ्यूचर जब मैं कामयाब होंगी ना, तो मैं देखूंगी कि मेरी कामयाबी से पहले रास्ता इस तरह से भी टूटा था, पर मैंने हार नहीं मानी, कामयाब हुई। ओके, बस यही अपडेट थी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मुझे दुआएं देना कि ये जो बुरा वक्त है ये जल्दी से निकल जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं और मैं आपको जल्दी से एक अच्छी सी बड़ी सी न्यूज़ दूँ और मेरा सपना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। क्योंकि बिजनेस वूमेन बनना मेरी वो चाहत है जो अब मेरे अंदर खून की तरह दौड़ती है। सांस नहीं ले पाती हूँ ये सोचे बगैर कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। मेरे लिए कामयाब होना अब एक खुशी या चाहत नहीं, अब मेरी ज़रूरत है। मेरी कामयाबी ही मेरा सुकून है, मेरा सब्र है, मेरी खुशी है, सब कुछ है मेरी कामयाबी मेरे लिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं रोई नहीं हूँ,
बस शुरुआत में थोड़ा सा हो गया था, बट अभी नहीं हुआ ना। तो आपकी ये तरन्नुम इसी तरह से मजबूत बनी रहे, उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट करना और मुझे दुआएं देना कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं सक्सेसफुली कर पाऊँ, और लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स आए ना, उन सबको मैं अच्छे से क्रॉस कर पाऊँ, बिना किसी को टेंशन दिए, बिना किसी को नुकसान दिए, और बस अल्लाह का शुक्राना अदा कर पाऊँ कि अल्लाह जो भी दे रहा है ना वो बहुत है। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो तकलीफ़ भी उन्हीं को देता है जिस पे उन्हें उसे यकीन होता है कि ये झेल जाएंगे, उसके कुछ ख़ास होते हैं। तो हर उसकी दी हुई हर एक चीज़ के लिए मैं बस एक ही चीज़ बात कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। और बस वो मेरा ऊपर वाला मुझे ऐसे याद रखे, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो शूट करें आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ उन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे दुआएं देना। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, और दुआ देना कि मेरी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव हो जाए।